इतने अच्छे संचालन के लिए भी आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं किसी तरह का कोई वक्तव्य और अपना विचार नहीं देना चाहती थी, और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं नवाचार की तरफ ध्यान देती हूँ, तो मैंने छात्राओं से प्रश्न आमंत्रित किए हैं। 5 ही मिनट का मुझे समय दिया गया है कि उनके जो प्रश्न हों ज्वलंत, हिंदी को लेके जो वो चिंतित हैं और देश की पत्रकारिता और देश की शासन व्यवस्था जो हिंदी को लेकर लगातार निराशा बनाई रखी है, उसको लेकर जो प्रश्न बने हैं वो मेरे सामने आए हैं। कृपया इसको पढ़ लें, जो समझ में नहीं आ रहे हैं किस किस के कौन से हैं, कौन किस छात्रों ने लिखे हैं, पढ़िए। हाँ आइए आप, तो मैं आपके एक एक करके जवाब दे देती हूँ। मुझे लगा ये ज़्यादा सही तरीका रहेगा कि मैं छात्राओं को संतोष दे पाऊँ, और वैसे तो बहुत कुछ कहना क्या है, हिंदी दिवस राजेंद्र जी के कह चुके, हम उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाए। हिंदी इस दिन भारत के संविधान में स्थापित हुई थी, उसका जन्मदिन मनाने का तो हमारा जन्मदिन का अधिकार है, तो हम मनाएंगे, क्यों ना मनाएं। तो इसको लेकर जो नकारात्मकता प्रिंस जी की तरफ इशारा करते हुए मैं कहूँगी कि इस नकारात्मकता को पत्रकारिता ने फैलाया है, और पत्रकारिता से समाज बनता है, समाज से विद्यार्थी बनता है, और हम जो लोग 40 मिनट में बात करते हैं अपनी कक्षा में, वो बात उस तरीके से नहीं जा पाती जैसी बात आज मीडिया की है। तो पूरा जो मेरी धारण पकड़ जो बनी हुई है आजकल प्रेस जी मीडिया पे बनी हुई है, और आज तक के विशेष संवाददाता को मैंने ये बात कही, और अभी मैं ट्वीट करके ही बड़े गुस्से में चली आई सुबह ही कि मंत्री जी ने चूंकि राष्ट्रभाषा लिख दिया, तो उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, मंत्री जी सुधार करिए। तो उन पत्रकार महोदय का मैं नाम तो नहीं लूंगी, पर मैंने उनको कहा कि एक दिन तो नकारात्मक पत्रकारिता को शांति विराम दे दीजिए। अभी तक उनका मैं देखती रही, तो सबको सब कुछ पता है। प्रश्न जो है वो पढ़िए आप। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में जैसे देखते हैं रोजगार के क्षेत्र में हिंदी की प्रासंगिकता कम होती जा रही है, हम किसी भी व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं तो वहाँ अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है हिंदी के अपेक्षा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ व्यवसाय के क्षेत्र में हम हिंदी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा है, ये सवाल शिक्षक से किए जा रहे हैं, और इसके लिए पूरी शासन व्यवस्था की जा रही है। शासन व्यवस्था इसमें लगातार लगी हुई है। 75 साल से जो अंग्रेजी की गुलामी हम लोगों ने झेली है, उसका हम लोगों का जो वर्चस्व है, उसके कारण ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था धीरे धीरे लगातार खत्म हो रही है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम भारतीय भाषाओं को शामिल कर चुके हैं, और हिंदी तो का स्थान जो है वो आप लोगों उसको लेके संतोष रखिए, आत्मविश्वास रखिए, अपनी लगन और मेहनत बनाए रखिए। अगर आप में काबिलियत है, और खासतौर पर आप लोग शासन की नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। मैं बार बार कहती हूँ विद्यार्थी अपने गुण को पहचाने। अगर वो अपने भीतर उसके भीतर कोई गुण है तो अंग्रेजी क्या, हिंदी क्या, बंगला क्या, तमिल क्या, राजू जी किसी भी विधा में किसी भी कौशल में रोजगार पा सकता है। उसमें जो शिकंजा खींच रखा है अंग्रेजी को, उसको चुनौती दीजिए ना। आप अपने भीतर के गुण की तलाश आप करती हैं कि शासन से ही जलती रहती है। कौन ने प्रश्न किया? आपके भीतर जो संगीत का गुण है उसको देखिए ना, आपके भीतर जो जज्बा है वो देखिए ना। कविता कौशल और रोजगार पे मैंने परियोजनाएं कराई हैं। मेरी लड़की ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज डाउनलोड कर दिए। एक सेंटर नहीं है भोपाल में। मुझे मैं मैडम प्रशिक्षण लेने कहाँ जाऊँगी, मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ चली गई, और आज वो लड़की काम कर रही है, और उसके भीतर जो आत्मविश्वास आया है। आप सरकार के भरोसे ना रहें, आपके भीतर का गुण पहचानिए। 1 मिनट से ज़्यादा जी दूसरा संग्राम में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तब उनके जो बड़े बड़े नेता थे जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इन सब
पहले हिंदी को संपर्क भाषा ये लोग कहते थे कि हिंदी जो है वो हमारी संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा कहने लगे थे जी, 1917 से। जी, ये 1917 में ही गांधी ने वर्धा राष्ट्रभाषा नहीं 1936 में, 17 में तो इंदौर अधिवेशन है, 1936 में ही। मैम तो जब ये महात्मा गांधी और ये तिलक जी जो थे इन्होंने इनको राष्ट्रभाषा कहने लगे थे, परंतु जब हिंदी हमारी 40% लोगों की पहली भाषा होने के बाद भी इसको दर्जा कम क्यों मिलता है? 60 करोड़ की भाषा है, भाषा की राजनीति समझने में मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, मैं अभी तक समझ रही हूँ। आज आप लोग नोट कर लीजिए, जयंती नोटियाल को जाकर गूगल पेपर सर्च कर लीजिए, शोध कर लीजिए। 44 साल से जो व्यक्ति शोध कर रहा है हिंदी के लिए, जिसने पूरे देशों की सारी शोध रिपोर्ट वहाँ की राजदूत संग्रहालय से जा के निकाली है, राजभाषा मंत्रालय को भेजी है, ये भाषा की राजनीति अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो हिंदी के वर्चस्व, उसके आगे हिंदी वाले ही हिंदी के दुश्मन हैं, हिंदी वाले ही हिंदी के दुश्मन हैं। बहुत सी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी, हिंदी इतना सिर्फ मान के चलिए हिंदी नंबर 1 पे है, उसको अपने देश में उस स्थान पर वो जो हो चुकी है उसको आप जैसी युवा पीढ़ी लाएगी, आपकी जैसी युवा पीढ़ी तैयार हो जाए, एक आंदोलन खड़ा हो जाए, तब ये काम हो सकता है। हम लोग वो काम कर रहे हैं और आप लोगों को एक दूसरी पीढ़ी के रूप में तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, चलेगी। यूएन तो स्वीकार कर चुका, आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट अभी देखी होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी को स्वीकार कर लिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में हिंदी दिखेगी। 1 अरब के ऊपर बता रहे हैं संख्या, उसकी मान्यता है, उसको मान्यता न दिलाने के पीछे एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय जाल है, जिस पर कभी क्लास में बैठ के अलग से व्याख्यान देंगे, जो मुझे धीरे धीरे पूरा खुलता जा रहा है। और आज तो मैंने बहुत अच्छे से देखा कि पत्रकार लोग उसमें क्या कर रहे हैं। तीसरा, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ सर, बहुत से रोजगार हैं, साहित्य से संबंधित तो रोजगार अपने आप में तो रोजगार के अवतार बैठे हैं अभी। यहाँ जहाँ मैंने 18 लड़कियों को परियोजना के लिए भेजा था, हमारे ही इस भोपाल में न जाने कितने रोजगार के अवसर हैं। आप लोगों को शायद पता भी नहीं, भोपाल में एक हिंदी भवन है जिसकी मैं आजीवन कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका सदस्य हूँ, उसने कितने लोगों को रोजगार दिए हैं और कितने तरह के रोजगार चल रहे हैं। आप लोगों की दिक्कत यह है कि आप महाविद्यालय के प्रांगण के भीतर ही रह के स्वप्न देखते हैं, आपकी दृष्टि बहुत पहनी और विशाल जब तक नहीं होगी, है ना। जैसे अर्जुन की दृष्टि जब तक आप लोगों में निर्मित नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है कि आपको रोजगार दिखे। आप सोचते हैं आपके पास आके रोजगार से दरवाजा खटखटाएगा आपका, आप वो योग्यता तो पैदा करिए अपने भीतर। सबसे पहले आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता विकसित करिए। हिंदी में लेने वाली लड़कियां निराशा में डूबी हुई थी, प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा था कि मुझसे मैं प्रश्न पूछूं। आपको सबसे ज्यादा गर्व होना चाहिए, आप राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं, अंतरराष्ट्रीय भाषा पढ़ रही हैं, जो विश्व भाषा। सर डंके की चोट पे बात कर रही हूँ, रिसर्च पेपर पे बात कर रही हूँ, और ये बात मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में भी बोल कर रही हूँ। तो आपको अंग्रेजी से ज्यादा अभिमान होना चाहिए, क्योंकि आप स्वभाषा में सीख रही हैं, आप भारत की भाषा में बात कर रहे हैं, आप भारत के शान और मान की भाषा में बात कर रहे हैं। बस, और कोई कि आजकल की जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर भारत के बाहर पढ़ना पसंद कर रही है, तो इस वजह से बच्चों का ना चाहते हुए भी चयन जो है वो एक कहना चाहिए अपने आप ही अंग्रेज़ी भाषा की तरफ जाता है। तो उस समय में क्या करना चाहिए? जैसे मेरे जैसा जो बच्चा है, आज मेरा जन्मदिन भी है, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश जन्मदिन का अपने को स्वागत करवाना। हाँ बेटा। तो मुझे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाएं बहुत पसंद हैं, और मैं ये गर्व से कहना चाहूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कविता और शायरियाँ लिखती हूँ।
तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा जैसे वो दिमाग में काफ़ी दिनों से आ रही थी कि जैसे बच्चे बाहर जाना पसंद करते हैं तो उनको ना चाहते हुए भी हिंदी साहित्य छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? व्यवस्था जो चाहते थे 75 वर्ष में वो शासन व्यवस्था नहीं ला पाए, हम नागरिक भी नहीं बना पाए। हमारे देश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तीसरी बनी है वो अभी अभी बनी। हमारा विद्यार्थी दिशाहीन है, उद्देश्यहीन है, लक्ष्यहीन है। अभी उसको यही समझाया गया है, वो गुलामी से निकला ही नहीं है। भेड़ चाल चली जा रही है मैम, वही बहुत चली जा ज़्यादा रही है। भेड़ चाल चली वही जा रही है। संस्कार बोए जा रहे हैं, उनके भीतर से जब तक नहीं आएगा देश 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 नहीं ले रखेगा। परिवार भी वही मुड़ रहे हैं, विद्यार्थी भी वही मुड़ रहा है, संतान भी वही मुड़ रही है, और देश बोल देंगे कि आपकी जिम्मेदारी ले रहा है क्या? देश नहीं ले रहा। तो आप अपने भीतर से ही सब कुछ चीज पैदा होगी। आज के वातावरण में आज जिस तरह का सोशल मीडिया, जिस तरह का पश्चिमीकरण, जिस तरह की गुलामी, जिस तरह का अंधानुकरण, जो जो चीजें हैं आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, दसियों चीजें जानते हैं ना। और सबके पीछे एक तरह की मैं बता रही हूँ भाषा के तौर पर ये सारी अंतर्राष्ट्रीय उसकी राजनीति का हिस्सा है। राजनीति है अंतर्राष्ट्रीय की। किस तरह अगर ये संस्कार जीवित रहेगा, इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को कैसे खत्म किया जाए? रामायण महाभारत हमारे यहाँ पे चल गए थे, भारत गंभीर जान, कोरोना के समय फिर वही याद आया। हाँ, आपने जो बात उठाई है कि बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं, तो उसके पीछे एक मानसिकता है, बहुत छोटी सी मानसिकता बड़ा पैकेज ना, बड़ा पैकेज पैसा भी, पे पैसा नहीं, बड़ा पैकेज पे नहीं, सिर्फ ये कि हमारे पास जो है हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, आपके घर में बनता है, सबके घर में बनता है, आप रोज बाहर नहीं खाते, लेकिन फिर भी बाहर जाने की आपकी एक ललक रहती है। आप 6 नंबर के हॉकर्स कॉर्नर से लेकर भदभदा के पास जो होटल ताज बना हुआ है, पश्चिम आपको खींच रहा है, भारतीयता आपको नहीं खींच रही। आप खुद बताइए क्या कारण? नहीं, ये मानसिकता भी है, ये केवल हमारी मानसिकता नहीं है, ये मनुष्य की मानसिकता है, वो केवल भारतीय की मानसिकता नहीं है। गुलामी के कारण है सर, पाश्चात्य लोगों की भी है, नहीं गुलामी के कारण नहीं, पाश्चात्य लोगों की भी है। हमें नहीं पता कि बाहर से कितने लोग आकर्षित होकर भारत आते हैं भारतीयता सीखने के लिए, भारतीय भोजन के लिए, भारतीय संस्कार के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें ज्ञान कहाँ मिलेगा, वहां आपको जाना है, सिर्फ आकर्षण में नहीं जाना है। अगर आप ये देखने जाते हैं कि वो एफिल टावर कैसा है, तो एफिल टावर देखने की जगह पहले आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देख लीजिए। मैं इस बात का विरोधी हूँ, हमारे यहाँ सरकार भी, ललिता जी मेरी बात से असहमत होती है, और कई बार सरकार, क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, पर ये वही पार्टी है जो भारतीयता को महत्व देती है, लेकिन वही पार्टी जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनिटी कहती है उसे, और सेंट्रल विस्टा बना रही है। क्यों सेंट्रल विस्टा बना रही है? ये दो ही भ्रम तो इस तरह तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे भीतर जो एक मानसिकता है, ये हमारे भीतर, यानी भारतीय किताब के भीतर नहीं, भारतीय लोगों के भीतर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर मनुष्य की कमजोरी है। हमें एक आकर्षण होता है, क्योंकि ये जो यहाँ रखा है, हम ये नहीं देखना चाहते। हमारा मोबाइल बजेगा तो हम भले उसको न देख लें, दूसरे का देखेगा तो हम उसमें मैसेज आएगा तो झाँक के देखते हैं। ये जो हमारे भीतर है, हमारे यानी मनुष्य के भीतर, मनुष्य चाहे भारतीय हो, अमेरिकी हो, ये एक कमजोरी है, मानवीय कमजोरी, कि हमारे पास जो कुछ है वो अच्छा नहीं है, दूसरे के पास वो अच्छा है। ये मानसिकता दूर करना, यही चीज़ आपको रोजगार भी देगी, यही हिंदी संस्कार, यही भारतीयता अगर हम अपने भीतर रचा बसा लें, तो हम सारे संसार को, इस समय
सारे संसार में हिंदी सबसे ज्यादा सीखने की ललक हो रही, क्योंकि व्यापार आजकल हिंदी ही दे रहा है, हिंदी ही दे रही है। आप विज्ञापनों को देखिए, वो लिखे भले ही, उसकी लिपि भले ही रोमन में हो, लेकिन उसके वाक्य हिंदी के होते हैं। तो सारे देश, सारे विश्व में रोजगार का जो सवाल किसी ने उठाया था, रोजगार आपको हिंदी देगी, बशर्ते आप उसे गौरव के साथ स्वीकार करें। धन्यवाद। हमारी चौथे नंबर पे कैसे आ गए विश्व में? कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या विज्ञापन चला? कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप हिंदी की ताकत जानते नहीं हैं। हिंदी की ताकत ही अप्रत्यक्ष रूप से लगी हुई है, और उसको डुबाने में अंग्रेजी लगी है। और उसके जो ये जो है ना, पत्रकार महोदय बैठे हैं, ये इंग्लिशीकरण, रोमनीकरण करके और अंग्रेजी गानों के शब्दों को हिंदी में ठूसना, कोलावेरी डे, तुमने मारी एंट्री, ये जो सब है ना, ये सब उसके फंडे हैं। इस पर मैंने अच्छा खासा शोध पत्र लिखवाया है मुझे। तो ये सब बातें हैं। हिंदी कहीं कमजोर नहीं है, हिंदी विश्व भाषा है। ठाठ से बोलो, ठाठ से जियो। देखो मैं कैसे अकड़ के चलती हूँ। मैडम बैठी है सामने, कभी पूछो कि एहसास हुआ हो कि मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ। अंग्रेजी के सारे प्रोफेसर से तेज चल।